बापू के इलाज करने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। भाई वो देख, कोई बड़ा आदमी लग रहा है। अबे सब में खाना बढ़ रहा है। ये तो इसका बाप है। तुझे इस खाली बटुए में से क्या चाहिए बेटा? वो जो अमीर अंकल है ना, के परिवार की तस्वीर ये बटुए में, इसीलिए ये बटुआ उन्हें वापस करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द मुझे अपनी बेटी से मिलवा दीजिए। इसमें तो तेरा फोटो है और इस पे नीचे लिखा है लापता। हमें इस पोस्टर का सच जानना ही होगा। हेलो, किससे बात करनी है आपको? घर के बाहर हमारा पोस्टर। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम इस जगह पे पहले भी आए हैं? मिश्री, मम्मी प्लीज उसे रोके ना। किसको रोके वंश? बेटियां लेकर कहाँ जा रहे हो? कहाँ के लिए निकले हो? आज से हम हॉस्टल में रहेंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ बापू, ये हमारा आखिरी फैसला है। इनफैक्ट जब मिश्री ने मुझे बताया कि वो यहाँ नहीं कहीं और रहना चाहती है, तो मैंने ही पुणे में एक हॉस्टल में उसके रहने का अरेंजमेंट कर दिया। कहा? मॉम, आपने भी ये बात मुझसे छुपाई। आपको तो मुझे ये बात बतानी थी। ब्लू बेटे, तुम इस वक्त सिर्फ इमोशनली सोच सकते हो, प्रैक्टिकली नहीं। लेकिन मैं वो दिन नहीं भूल सकती। वो बच्चा, उसके सर से बहता खून, वंश कितना डरा हुआ था पटाखों के बाद। और ईरा के लिए तो पुलिस आ चुकी है इस घर में। अब क्या किसी की जान जाने का इंतजार करना है तुम्हें? नो ब्लू बेटे, आई थिंक मिश्री के लिए हॉस्टल परफेक्ट है। हमसे दूर रहेगी तो थोड़ा डिसिप्लिन भी आएगा उसमें, राइट? ए देवीना, क्या कह रही हो ये? हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? ये बच्चे है, बच्चे अगर गलती करे उनको घर से दूर किया जाता है का? पुष्पा प्लीज थोड़ी हिम्मत दिखाओ। कुछ ही महीनों की बात है, हमेशा के लिए नहीं भेज रहे मिश्री को हॉस्टल। जब तक हमारी मिश्री ठीक नहीं हो जाती, उसका हॉस्टल में रहना ही ठीक रहेगा। और फिर छुट्टियों में वो आती जाती रहेगी, राइट? हाँ? नहीं मॉम, मिश्री मेरी बेटी है, उसके लिए मैं डिसाइड कर सकता हूँ क्या सही है क्या गलत है। आप प्लीज इसमें बीच में मत आइए। हाँ। और मिश्री, ये ड्रामा बंद करो और ऊपर अपने कमरे में जाओ। मिश्री, मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। वंश, सामान ऊपर लेके जाओ। मिश्री को। ग्लू बेटी प्लीज रिलैक्स, थोड़ा धीरे बात करो। पहले एक बार पुलिस आ चुकी है इस घर में, अब दोबारा अगर मिश्री ने पुलिस को कॉल कर दिया तो इस बार हम नहीं छोड़ेंगे। प्लीज जस्ट आराम से बात करो, डोंट येल एट हर। ये दुल्हन, ए दुल्हन, तुम कुछ बोल काहे नहीं रहे? तुमने बेटी घर छोड़ के जा रही, कुछ तो करो।
क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? प्लीज ना कहना मिश्री, कह दो कि तुम इस घर में रहकर सुधरने की कोशिश करोगी। हमने मापू और पापू के लिए चिट्ठी लिखी है, कहा आप उनको दे देंगी। लाओ दो। अब यही लेटर तुम्हारे घर में घुसने का टिकट बनेगा। हमारी वजह से मेरे सर पे चोट आ गई, पता नहीं हमका क्या हो गया था, उसके लिए हमका माफ कर दो। क्या हो गया था तुम्हें मिश्री? तुम्हारी आईज भी रेड हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि तुम कोई इंसान नहीं रोबो। परम अवतार श्री कृष्ण नियति द्वारा निर्धारित माता कीर्ति के धरती लोक से प्रस्थान के लिए धारण करते हैं कश्यप अवतार, और राधा पहुंचती हैं कर्म फलदाता शनिदेव के मंदिर और लगाती हैं अपनी माता कीर्ति के प्राणों की रक्षा की गुहार। मैं जानता हूँ तुम्हारी माता निर्दोष है और हमारे रहते किसी भी निर्दोष को कोई दंड नहीं दे सकता, फिर चाहे वो महादेव हो, ब्रह्मदेव हो या फिर स्वयं परमावतार श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। महाराज जी 5,000 रुपए दे दियो, हमारा ना कुछ दिनों को गुजारा हो जाएगा। इन फरियादियों को 500 अशर्फियां दे दीजिए। महाराज की जय हो। नेक्स्ट। महाराज, मेरा एक दोस्त नल्ला था जिसको मैंने 5 लाख रुपए उधार दिए थे, उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटा है। हम महाराज हैं, कोई पुण्य नहीं। महाराज की अरे रज्जो, तुम्हारी ये डुकरिया डुकरिया, मैं सबसे पहले तेरो खून पीऊंगी, बाकी बात तेरो लौंडा को खून पीऊंगी। हे भगवान, मुझे शक्ति दो, अपनी सुहाग की रक्षा के लिए मैं जो लड़ाई लड़ने जा रही हूँ उसमें सफल हो सकूं। वैदेही, आप भले ही कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे साथ मेरे भगवान है और वो मेरा सुहाग बचाने में मेरी रक्षा जरूर करेंगे। किस सुहाग की बात कर रही हो तुम माधव की कुछ नहीं लगती वैदेही, मैं हूँ उनकी अर्धांगिनी। महाराज जी 5,000 रुपए दे दियो, हमारा ना कुछ दिनों को गुजारा हो जाएगा। इन फरियादियों को 500 अशर्फियां दे दीजिए। महाराज की जय हो। नेक्स्ट। महाराज, मेरा एक दोस्त नल्ला था जिसको मैंने 5 लाख रुपए उधार दिए थे, उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटा है। हम महाराज हैं, कोई पुण्य नहीं। महाराज की परम अवतार श्री कृष्ण नियति द्वारा निर्धारित माता कीर्ति के धरती लोक से प्रस्थान के लिए धारण करते हैं कश्यप अवतार, और राधा पहुंचती हैं कर्म फलदाता शनिदेव के मंदिर और लगाती हैं अपनी माता कीर्ति के प्राणों की रक्षा की गुहार। मैं जानता हूँ तुम्हारी माता निर्दोष है और हमारे रहते किसी भी निर्दोष को कोई दंड नहीं दे सकता, फिर चाहे वो महादेव हो, ब्रह्मदेव हो या फिर स्वयं परमावतार श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। अरे रज्जो, तुम्हारी ये डुकरिया डुकरिया, मैं सबसे पहले तेरो खून पीऊंगी, बाकी बात तेरो लौंडा को खून पीऊंगी। हे भगवान, मुझे शक्ति दो, अपनी सुहाग की रक्षा के लिए मैं जो लड़ाई लड़ने जा रही हूँ उसमें सफल हो सकूं। वैदेही, आप भले ही कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे साथ मेरे भगवान है और वो मेरा सुहाग बचाने में मेरी रक्षा जरूर करेंगे। किस सुहाग की बात कर रही हो तुम माधव की कुछ नहीं लगती वैदेही, मैं हूँ उनकी अर्धांगिनी।